हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरपोलेट बाय मीन्स ऑफ गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1976 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ टेबल में हमें कुछ डेटा दिए गए हैं और उसके बेस पर हमें 1976 में पॉपुलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए 1976 में कितनी पॉपुलेशन है, इस बात को हमें फाइंड करना है। किसकी हेल्प से? गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। और देखिए ये एक सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है और इसके लिए सबसे पहले हम एक सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सेंट्रल डिफरेंस टेबल और गिवन डेटा। जो भी डेटा हमें टेबल में दिए गए हैं उसके लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं? एक सेंट्रल डिफरेंस टेबल। तो देखिए सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जो पहला कॉलम होता है उस फर्स्ट कॉलम में हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद देखिए यू वाला कॉलम होता है। उसके बाद देखिए फंक्शन की जो भी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है वो हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक्स की कितनी वैल्यूज है टोटल? यहाँ पर देखिए 6 वैल्यूज है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा 5 तक हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसके देखिए हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं। तो ये हो जाएगा देखिए फर्स्ट डिफरेंस। और उसके बाद देखिए फर्स्ट डिफरेंस के बाद हम 4 कॉलम और बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम है उसमें हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर यू की वैल्यू। और उसके बाद देखिए यहाँ जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसे हम वाई यू से रिप्रेजेंट करेंगे और डेल्टा वाई यू। फिर उसके बाद सेकंड डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और एक्स की वैल्यूज क्या है यहाँ पर? यहाँ एक्स की वैल्यूज है देखिए 1931। उसके बाद देखिए 31। और इसमें सभी में देखिए 10 का डिफरेंस है। और इक्वल डिस्टेंस पे आपको लिखना है ये। तो देखिए इस तरह से जो भी रिजल्ट हमें दिए गए हैं यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। इसको थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। इसको भी थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं। ये लीजिए। अब देखिए एक्स की वैल्यूज के बाद देखिए ये जो यू है, यू की वैल्यूज को हम बाद में फिक्स करेंगे। उसके पहले हम देखिए यहाँ से वहां तक की कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर जो भी फंक्शन की वैल्यूज है देखिए किस तरह से हम लिखेंगे 12। और उसके बाद देखिए 15, 20, 27, 39 और 52। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज हमने लिख ली है। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस हम निकालेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। और यहाँ आ जाएगा देखिए 5। और यहाँ हो जाएगा देखिए 7। इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए 12 हमें मिलेगा। और इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ मिल जाएगा देखिए 13। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज हमने लिख ली है। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस हम निकालेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और यहाँ हो जाएगा देखिए 5। और यहाँ आ जाएगा देखिए 7। इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए 12 हमें मिलेगा। और इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ मिल जाएगा देखिए 13। तो
तो देखिए यहाँ पर हमने डेल्टा निकाल लिया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम डेल्टा स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो डिफरेंस आप निकालोगे यहाँ लिखना है। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 2 हमें मिलेगा, इसमें भी देखिए 2 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा 5, और यहाँ मिलेगा देखिए 1। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ की कैलकुलेशन होगी देखिए ये 0, यहाँ हो जाएगा देखिए 3, और यहाँ हो जाएगा -4। नेक्स्ट कॉलम में अगर हम चलें तो 3 - 0 और -4 -3 तो देट इज -7, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10। तो देखिए इस तरह से हमने ये टेबल कवर कर ली है। अब यहाँ पर हमें गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ओरिजिन फिक्स करेंगे। x0 हम किसे लें, और मैंने आपको बताया था x0 लेने के लिए हम ये जो x की लास्ट वाला डिफरेंस है वहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनाएंगे हम। और देखिए वह x की जिस वैल्यू को कट करती है, x की जिस वैल्यू को कट करेगी उसी को हम सेंटर लेते हैं, है ना, ओरिजिन लेते हैं x0। लेकिन यहाँ पर देखिए इस स्ट्रेट लाइन ने x की किसी भी वैल्यू को कट नहीं किया, तो फिर यहाँ पर हम या तो ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर गोस फॉरवर्ड की बात आती है तो गोस फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला हम x0 लेंगे, और यदि बैकवर्ड की बात आती है तो बैकवर्ड में x0 किसे लेंगे, नीचे वाला। क्योंकि देखिए अगर हम इस 1961 को अगर हम x0 लेते हैं तो बैकवर्ड फॉर्मूले में चलना ऊपर की ओर है, तो इस सेंटर लाइन पे आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको लें 1951 को, अगर हम इसे x0 लें तो यहाँ पर देखिए बैकवर्ड में तो पाथ यहाँ ऊपर की ओर से बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम सेंटर लाइन से दूर चले जाएंगे, रहना हमें सेंटर लाइन पे है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसका आप यूज करें। स्ट्रेट लाइन x की किसी भी वैल्यू को कट नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में गोस बैकवर्ड में हम नीचे वाला सेंटर लेते हैं और गोस फॉरवर्ड में ऊपर वाला। चलिए तो यहाँ पर सेंटर किसे लेंगे, देखिए 1961 को, तो ये हमने ले लिया देखिए x0। यहाँ क्या ले लिया हमने, x0। तो यहाँ x0 की वजह से देखिए u की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, सेंटर के वहाँ पे क्या मिलती है, जो भी ओरिजिन होगा उसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू 0। ऊपर चलोगे -1 -2 -3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ u की वैल्यू हम इससे कैलकुलेट करते हैं, x - x0/h। आप इससे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यूज आपको मिलेगी। तो u की वैल्यूज देखिए आपको डायरेक्ट लिखना है, किसी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम सेंटर को फिक्स कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ y0 से, ये है देखिए y0, और इस y0 से हम बैकवर्ड का पाथ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ इस तरह से देखिए बैकवर्ड फॉर्मूले का पाथ होता है, और फॉरवर्ड की बात होती तो हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने बैकवर्ड फॉर्मूले का पाथ हमने बना लिया है। अब हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हम रिजल्ट निकाल लेंगे। अब एक बात और यहाँ देखें, यहाँ हमें देखिए 1976 में हमें पॉपुलेशन फाइंड करना है, कितनी जनसंख्या थी 1961 में, 76 में, इसमें। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो x0 + UH है वो हम क्या लेंगे, x0 + UH। पहले तो हम सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर क्या लिया हमने, ये ओरिजिन लिया देखिए 1961, ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद देखिए x0 + UH, देखिए क्वेश्चन में x की जिस वैल्यू पर फंक्शन हमें निकालना होता है, फंक्शन की वैल्यू, उसे हम x0 + UH लेते हैं। वास्तव में ये x ही होता है, u बराबर क्या होता है, x - x0/h। अगर आप इससे x की वैल्यू निकालोगे तो x0 + UH मिलेगा, जो कि कितना है यहाँ पर 1976। इसी पर तो हमें पॉपुलेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो x0 + UH है, वास्तव में ये एक जनरल टर्म है जो कि x ही होती है। चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, और इसको हम क्या ले लेते हैं, ये जो जनरल टर्म है इसको हम ले लेते हैं 1976। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे फिक्स करना है, जो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू निकालना है फंक्शन की
उसके करस्पॉन्डिंग एक्स लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए गॉस बैकवर्ड का जो लेफ्ट पोर्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड यही होती है, और इसे किस में बदलना है हमें, इसे बदलना है एफ ऑफ 1976 में। तो यहाँ पर इसकी जगह हमें यही लेना। चलिए, तो यहाँ x0 हमने क्या फिक्स किया है 1961, u हमें निकालना है। अब यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं, तो इनमें कितने का डिफरेंस है, देखिए 10 का डिफरेंस है। एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 1976। फाइनली आप u की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम u की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए 15/10, तो कितना मिलेगा हमें 1.5, ये लीजिए। तो यहाँ पर ये काम की चीज है, देखिए u हमने फाइंड कर लिया है। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लिखें आप गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख लीजिए बाय गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। और देखिए जो गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, x0 प्लस यू एच, और देखिए इस पाथ के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो देखिए ये जो पाथ है ये होता है यहाँ पर y0, तो देखिए y0, फिर हम ऊपर की ओर जाते हैं इसमें, तो यहाँ क्या मिलेगा देखिए डेल्टा y-1। आपको पता है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये 0 में से हम -1 कम कर देते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो कोई चेंजेज नहीं होता, केवल डिफरेंस बढ़ जाता है, ये लीजिए। और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो देखिए डेल्टा क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ -2, नीचे आप आए तो देखिए डेल्टा 4 y-2 रहेगा, ऊपर जाएं डेल्टा 5 y-3। और वैसे भी हमें डेल्टा 5 तक की कैलकुलेशन करना है क्योंकि टेबल में डेल्टा 5 तक के रिजल्ट है हमारे पास, ये लीजिए। तो देखिए 0 -1 -1 -2 फिर -2 -3, इस तरह से देखिए ये टर्म्स होती है। जो भी पाथ हमने देखा था स्टैंडर्ड टेबल में तो वहाँ पर इस तरह के सिंबल थे। अब आगे देखें आप सबसे पहले हम y0 से शुरुआत करेंगे, और देखिए कोफिशिएंट्स क्या आते हैं इसमें आपको पता होना चाहिए। इसमें होता है देखिए u, फिर आता है u+1, u एक बार आएगा, बाकी सब 2 बार, u+1 2 बार, फिर देखिए u+2, और यहाँ आ जाएगा देखिए u+3। तो यहाँ पर देखिए u+1 2 टाइम आता है, u+2 भी 2 टाइम, और u+3 भी 2 टाइम आएगा। अगली टर्म जो भी होगी उसके साथ भी u+3 आएगा। और यहाँ क्या चलेगा देखिए, इसके साथ C1, C2, C3, C4, C5 और C6, ये कॉमन सी बात है देखिए, ठीक है। तो C1, C2, C3 तो ये तो यहाँ पर कंटिन्यूस चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे लिखें, तो यहाँ देखिए y0 प्लस UC1, और वैसे देखिए y0 एक बार है, -1 2 बार, -2 सभी 2 बार हैं, केवल y0 1 टाइम है। और गोस फॉरवर्ड में क्या होता है देखिए y0 वाली टर्म 2 बार होती है, क्योंकि गोस फॉरवर्ड में हम यूँ चलते हैं तो यहाँ भी क्या आता है, यहाँ डेल्टा y0 आता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए UC1, ओ सॉरी यहाँ भी देखिए मैंने जल्दबाजी में ये कर दिया है, और बस आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी देखिए जल्दबाजी में ये मिस्टेक्स हो जाती है। ये वाला कोफिशिएंट किसके साथ है, ये वाला जो कोफिशिएंट देखिए ये तो आता है इसके साथ, ठीक है। और ये वाला किसके साथ आएगा, ये आएगा इसके साथ। ये जो भी कोफिशिएंट्स आते हैं इस तरह से, और ये वाला कोफिशिएंट आएगा इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला किसके साथ आएगा, और ये वाला आ जाएगा देखिए इसके साथ, और ये वाला आएगा देखिए नेक्स्ट टर्म के साथ जिसे हम हटा देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसके साथ आएगा UC1, फिर u+1 2 बार, और उसके बाद u+2 वाली टर्म्स भी 2 बार। तो देखिए फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। लिखें आप UC1 डेल्टा y-1 प्लस, फिर उसके बाद देखिए u+1 C2 डेल्टा स्क्वायर y-1।
अब तो देखिए आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, -1 वाली टर्म 2 बार है, और देखिए u+1 एक बार और आएगा यहाँ पर, u+1 किसके साथ, C3 के साथ। और अगली जो टर्म होगी देखिए डेल्टा क्यूब y-1 2 बार आ चुका, अब -2 की बारी, तो ये लीजिए। उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे, और u+1 के बाद देखिए u+2 C4, और उसके बाद देखिए यहाँ पर u+2 C4, उसके साथ देखिए क्या मिलेगा हमें, डेल्टा 4 y-2। चलो इसको तो हम मिटा देते हैं। और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, और अगली जो टर्म होगी वो होगी देखिए u+2 C5, और इसके साथ हमें मिलेगा डेल्टा 5, और देखिए -2 y-2 2 बार आ चुका, अब बारी आएगी y-3 की, और यहीं तक हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे क्योंकि डेल्टा 5 तक की कैलकुलेशन है। और इसको अगर हम सोल्व करें, इसको भी देखिए ओपन फॉर्म में आप लिख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर में देखिए ये डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि u यहाँ पर डेसिमल में है। तो यहाँ पर देखिए UC1 क्या होता है, u+1 ये हो जाएगा देखिए n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको तो हमने सोल्व कर लिया है। इसके साथ तो देखिए यहाँ YU ठीक है, y0 हो गया, ये हो गया, और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म थी, इसके साथ क्या है देखिए डेल्टा स्क्वायर y-1 प्लस, इसको आप सोल्व कीजिए u+1 u-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या है देखिए डेल्टा क्यूब y-2। आगे हम बढ़ते हैं, और अगली स्टेप में हमें क्या मिलेगा, u+2 C4। देखिए यहाँ पर u+2, फिर आप एक कम कर दीजिए u+1 4 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या है देखिए यहाँ पर, इसके साथ है डेल्टा 4 y-2 प्लस, लास्ट में देखिए यहाँ पर u+2 C5 को आप सोल्व कीजिए, u+1, और फिर आएगा देखिए u-1 u-2 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, और यहाँ है देखिए डेल्टा 5 y-3, और ये सीरीज देखिए आगे भी चलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करना है, और जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए इससे हमें रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इम्प्लाई जब भी लगाएंगे देखिए यहाँ पर दोनों साइड एक साथ लिखते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है f(x0 + UH), और x0 + UH यहाँ पर क्या है, इसकी जो वैल्यू है देखिए वो हमें है यहाँ पर कितनी, 1976। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा f(1976)। और देखिए एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट आप ये लिखें, इसको इमेजिन करें और डायरेक्ट आप ये लिखें, ठीक है। और इसमें सीधे रिजल्ट आपको पुट करना है, और u की जगह 1.5 नहीं रखना है, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में फीड कर देंगे, आप u की जगह u रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए y0 यहाँ लेफ्ट में हो जाएगा f(1976), और y0 की वैल्यू क्या है, तो देखिए y0 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये रहा y0,
इसकी वैल्यू है, देखिए इस पाथ के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो 27, उसके बाद ये लेंगे, ये वैल्यूज़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो भी यूजेबल वैल्यूज़ है ये वाली वैल्यूज़ हमें लेना है। हर एक स्टेप में आपको इस तरह से वैल्यूज पुट करना है। देखिए यहाँ पर पाथ आगे भी था, शायद कहीं चला गया, यहाँ तक था, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए y0 कितना है 27। अब यहाँ पर देखिए पेज बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। देखिए y0 कितना है 26। ठीक है, ये रही, सॉरी 27 है और अगली है 7, तो यहाँ पर 27 कर लेते हैं। y0 प्लस यू, और देखिए u के बाद क्या है, यहाँ पर u के साथ है डेल्टा y-1। तो देखिए यहाँ पर आप ये y-1 इस पे ध्यान देते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए ये डेल्टा है, ये डेल्टा स्क्वायर है, ये डेल्टा क्यूब है। ये सीक्वेंसली हमें उस टेबल में पाथ के अकॉर्डिंग मिलते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस डिफरेंस का ऑर्डर देखें कि किस ऑर्डर का डिफरेंस है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस है, तो आप टेबल में जाएँ और फर्स्ट डिफरेंस में इस पाथ पे जाएँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है 7। तो आप यहाँ पर 7 पुट कर दीजिए। यू के साथ कितना है देखिए 7 प्लस अगली टर्म क्या है यहाँ पर u प्लस 1। तो देखिए u प्लस 1 इंटू यू और डिवाइड बाई 2, u प्लस 1 इंटू यू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2। और यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या है सेकंड डिफरेंस, और सेकंड डिफरेंस क्या है टेबल में इस पाथ पे 5, तो आप यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए प्लस आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसके साथ क्या है देखिए u प्लस 1 u माइनस 1, u प्लस 1 u माइनस 1/3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। और इसके साथ जो डेल्टा क्यूब है, देखिए इसके साथ क्या है डेल्टा क्यूब यानी थर्ड डिफरेंस कितना है, टेबल में जाएं, टेबल में थर्ड डिफरेंस कितना है 3, तो वहाँ हम क्या करेंगे 3 हम पुट कर देंगे। तो थर्ड डिफरेंस यहाँ पर कितना है देखिए 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म है, इसको एज इट इज लिख दें, तो कितना है देखिए प्लस u प्लस 2 u प्लस 1 u और u माइनस 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है देखिए 24। ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। टेबल पे जाना पड़ेगा, फोर्थ डिफरेंस में पाथ पे जाएं तो क्या है यहाँ पर -7, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या आ जाएगा -7, फिर प्लस अगली टर्म क्या है देखिए यहाँ u की वैल्यू आप फीड न करें, मैंने बताया डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर में फीड कर लेना। तो ये जो भी टर्म है आप लिख दें, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, तो यहाँ पर देखिए कितना था u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 और u माइनस 2, और यहाँ कितना था 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। और देखिए ये जो फिफ्थ डिफरेंस है इसके साथ क्या है यहाँ पर फिफ्थ डिफरेंस, तो फिफ्थ डिफरेंस की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस टेबल में पाथ के अकॉर्डिंग कितना है -10, तो यहाँ पर देखिए कितना लिखेंगे, इसकी जगह हम -10, तो लिख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो देखिए जो भी रिजल्ट्स जितने भी डेल्टा हैं टेबल में हमने पाथ के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी है टेबल से लेके, और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है 1.5। अब देखिए इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम वापस साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, और ये है आपका प्यारा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर। यहाँ पर देखिए 27 तो देखिए
यहाँ पर पहले से है। और फिर देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1.5 को 7 से, तो देखिए ये कितना होता है, ये लीजिए। तो यहाँ पर 10.5 हमें मिलेगा। कुछ कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट कर लें क्योंकि यू की वैल्यू कितनी है 1.5। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कैलकुलेटर है इसमें आप x के स्थान पर आप क्या पुट करोगे 1.5, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है 1.5। तो देखिए मैं 1.5 और इसको देखिए फिक्स कर लेते हैं। हालांकि देखिए इसमें डेसिमल में कोई रिजल्ट नहीं है, फिर भी आप इसको है ना 4 डिजिट तक फिक्स कर लीजिए। तो देखिए मैं इस कैलकुलेटर में मोड वाले बटन को 3 बार प्रेस करता हूँ और फिक्स कर लेता हूँ 4 डिजिट, ठीक है, डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 1.5 शिफ्ट के साथ स्टोर और डायरेक्ट x को प्रेस करेंगे तो 1.5 स्टोर इन x। तो देखिए 1.5 स्टोर हो चुका है किसमें, x में। अब u की जगह x लिखते हुए आप इन सभी टर्म्स की वैल्यू निकाल लें। यहाँ कौन सी टर्म है, देखिए u+1। तो देखिए ब्रैकेट के साथ हम लिखेंगे x+1 है ना, u, यहाँ x u का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें u वाला सिंबल नहीं है। तो हमने x में 1.5 स्टोर कर दिया। फिर देखिए x+1 के साथ क्या है यहाँ पर x और डिवाइड बाय 2। तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा देखिए 1.875 और मल्टीप्लिकेशन में क्या है देखिए 5 प्लस। अब देखिए हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ब्रैकेट के साथ x+1 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद देखिए x, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर देखिए u-1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x-1, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड बाय 6। फाइनल रिजल्ट इज 0.3125। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। साथ में क्या है देखिए यहाँ पर 3 है। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो देखिए यहाँ पर है u+2, हम लिख लेंगे x+2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए u+1, यहाँ लिख लेंगे x+1, ये लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है x-1, डिवाइड बाय कितना है 24। फाइनल रिजल्ट इज पॉइंट, इसका जो भी रिजल्ट है देखिए वो मिला है हमें 0.2734। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं मैं, देखिए 2, 7, 3 एंड 4। इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू ये है और -7 साथ में है प्लस। इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कीजिए। उसके लिए आपको क्या लिखना है, देखिए ब्रैकेट के साथ x+2 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है आपको x+1, फिर उसके बाद देखिए आपको लिखना है x, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है x-1, फिर अगले ब्रैकेट में आपको लिखना है x-2 और उसके बाद डिवाइड बाय 120। और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से रिजल्ट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, -0.0273। साथ में क्या है देखिए -10। और मैंने आपको बताया भी था साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन आप एक साथ कीजिए। तो देखिए एक साथ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ इसको, 27 प्लस 10.5, फिर उसके बाद देखिए प्लस 1.875 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर उसके बाद देखिए प्लस 0.3125 और इसको इंटू करेंगे हम 3 से। और उसके बाद देखिए ये फाइनली माइनस आएगा तो इसको माइनस के साथ लिखिए आप, -0.2734 इंटू 7 और फिर ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हम ले लेते हैं। और प्लस के बाद यहाँ पर देखिए 0.0273 इंटू 10, ठीक है। और सीधे आप जैसे ओके करोगे, इसको इक्वल दबाओगे तो देखिए 46.17। तो इसका जो रिजल्ट आया है देखिए
46.17। अब यहां पर हम देख लेते हैं, देखिए यहां ये जो भी पॉपुलेशन है देखिए ये लाखों में है, ठीक है। तो यहां पर कितने क्या लेंगे हम यूनिट इसकी, यहाँ पर है देखिए 46 लाख है ना, 46.17। तो यहाँ पर देखिए 46 लाख और 17,000। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ये इतनी जनसंख्या है, किसमें है देखिए 46 पॉइंट समथिंग जो भी है। तो क्या लिखेंगे, ये लीजिए लाखों में है ये, तो इतने लाख हैं। तो 1976 में जनसंख्या इतनी मिलेगी, क्या लिखेंगे 1976 में जितनी पॉपुलेशन है, जो भी पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 46.17 लाख। और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, चलो इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को तो मैं रख देता हूं। तो यहाँ पर देखिए गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनाना होता है और स्ट्रेट लाइन खींचकर हमें सेंटर को डिसाइड करना पड़ता है। ओरिजिन जैसे ही हम लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज से आपको ऊपर की ओर चलना है, इस तरह से पाथ बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1976 में यहाँ पर पॉपुलेशन निकालना था, तो x0 प्लस UH को 1976 आपने मान लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर u की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और मैंने आपको बताया था u की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे तो भी यही आएगी, x माइनस x0/h। इससे भी आप कैलकुलेट करके देखें, ये बात वही आ जाती है। ये इसको हमने x मान लिया, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया x, और वास्तव में इस फॉर्मूले से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो यही मिलेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज यहाँ हमने कर दिया है। आप इसमें x को 1976 मानिए, या फिर आप x0 प्लस UH को 1976 माने, रिजल्ट वही होगा। तो u की वैल्यू आप इससे निकालोगे तो भी वही आएगी, है ना। बहुत सी बुक्स में इससे निकाली गई है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। आप डायरेक्ट इसको, इस वाली टर्म को, क्योंकि ये एक जनरल टर्म है, इसे सीधा 1976 में बदल दें, क्योंकि इसी पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से u निकाला, फॉर्मूला हमने फिट किया, और एग्जाम में आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद इसमें रिजल्ट पुट करना है। जैसे हम इसमें रिजल्ट पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।